जय जगन्नाथ आप सभी को। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो बहुत ही डीप, पावरफुल और लाइफ चेंजिंग होने वाला है। हम सब लोग अपने आप को सिर्फ बॉडी समझते हैं। हम कहते हैं मेरा फेस, मेरा बॉडी, मेरा माइंड, मेरी प्रॉब्लम, मेरा लाइफ। लेकिन एंशिएंट योगिक विजडम के अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग सिर्फ बॉडी नहीं है, हम एक 5 लेयर एग्जिस्टेंस है, यानी हमारे अंदर 5 लेयर्स हैं। इन्हें कहा जाता है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। जब ये 5 लेयर्स बैलेंस में होते हैं तब हेल्थ, पीस, क्लैरिटी और हैप्पीनेस नेचुरली आती है। जब इम्बैलेंस होता है तब स्ट्रेस, डिजीज, कंफ्यूजन, सफरिंग स्टार्ट होती है। आज के वीडियो में हम समझेंगे पंचकोशा क्या है, डिजीज कैसे स्टार्ट होता है, हीलिंग कैसे होता है और योगा का इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या है, रियल हैप्पीनेस क्या है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहला लेयर है अन्नमय कोशा। अन्न का मतलब होता है फूड, मैटर, फिजिकल सब्सटेंस। ये हमारा फिजिकल बॉडी है जो हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे कि बोन्स, स्किन, ब्लड, ऑर्गन्स, मसल्स, नर्व्स। ये सब अन्नमय कोश के पार्ट हैं। एवरीथिंग इज मैटर। तो इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है मैटर से बना है, जैसे कि एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और डीपर लेवल पर सब एनर्जी है। ह्यूमन बॉडी भी केमिकल्स का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स मिलकर बॉडी बनाते हैं। तो अन्नमय कोश जो है 5 एलिमेंट से बना है, जिन्हें हम पंचभूतास कहते हैं, जैसे कि अर्थ, पृथ्वी, वाटर, जल, फायर, अग्नि, एयर, वायु, स्पेस, आकाश। ये लेयर ग्रॉस फूड से नरिश होता है। जैसा खाना वैसा शरीर, जैसा फूड वैसी एनर्जी। अगर ये लेयर डिस्टर्ब होता है तो हमें फैटिग होता है, डाइजेशन इश्यू होता है, वीकनेस होता है, बॉडी पेन होता है, पुअर इम्यूनिटी होता है, पुअर स्लीप होता है। तो अन्नमय कोश की हीलिंग कैसे होती है? बाय सात्विक फूड, हाइड्रेशन, स्लीप, सनलाइट, वॉकिंग, योगासना, नेचुरल लाइफ। तो अब हम सेकंड नंबर के कोशा की बात करते हैं, जो कि है प्राणायाम कोशा। बॉडी हो सकती है लेकिन प्राणा के बिना बॉडी लाइफलेस है। प्राणा मीन्स लाइफ फोर्स, एनर्जी। ये वही शक्ति है जो बॉडी को अलाइव रखती है। प्राणा फ्लोज थ्रू नाड़ीज। प्राणा सटल चैनल से फ्लो करता है, जिसे नाड़ी कहते हैं। जब प्राणा बैलेंस्ड फ्लो करता है बॉडी हेल्दी रहती है। तो 5 प्राणाज है। अपाना रिस्पॉन्सिबल है डेफिकेशन, यूरिनेशन, मेंसुरेशन एक्सेट्रा। प्राणा जो रिस्पॉन्सिबल है ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए, जो रिस्पॉन्सिबल है। थर्ड है उद्यान, जो रिस्पॉन्सिबल है अपवर्ड मूवमेंट के लिए, जैसे कि वॉमिटिंग। फोर्थ है समाना, जो रिस्पॉन्सिबल है डाइजेशन के लिए। और फिफ्थ है व्याना, जो रिस्पॉन्सिबल है ब्लड सर्कुलेशन, सेलुलर मूवमेंट्स के लिए। अगर ये लेयर डिस्टर्ब होती है तो एंजाइटी होती है, टायर्डनेस होता है, रेस्टलेसनेस होता है, लो मोटिवेशन, वीक ब्रेथ होता है। इसके हीलिंग के लिए हम प्राणायाम कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, फ्रेश एयर ले सकते हैं, नेचर वॉक, मेडिटेशन, गुड स्लीप, ये सब ले सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड लेयर की, जो कि है मनोमया कोशा। ये माइंड एंड इमोशनल लेयर है। जो आप फील करते हो, जो आप सोचते हो, जो रिएक्ट करते हो, सब इस लेयर में आता है। इसके 3 फंक्शंस है। मनस, परसेप्शन, सेकंड चित्त, मेमोरी, एंड थर्ड इज अहंकार, ईगो, आई। दिस लेयर होल्ड्स लाइक्स, डिसलाइक्स, फियर, जेलेसी, डिजायर, पेन, इमोशन। तो हमारा रूट कॉज ऑफ सफरिंग क्या है? इमोशन जब पावरफुल हो जाता है तब वो एक्शन को कंट्रोल करता है। ये इम्बैलेंस क्रिएट करता है। इसका नाम है स्ट्रेस। लॉन्ग स्ट्रेस creates diseases. वो लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेस pushes into प्राणायाम कोशा, अन्नमय कोशा, then disease appears. तो इसके हीलिंग के लिए जर्नलिंग, साइलेंस, मेडिटेशन, प्रेयर, ग्रैटिट्यूड, इमोशनल रिलीज, पॉजिटिव एनवायरनमेंट
ज़रूरी है। तो इसमें है व्हाट यू थिंक यू बिकम। तो फोर्थ लेयर जो है वो है विज्ञानमय कोशा। विज्ञानमय मीन्स हायर नॉलेज, विजडम, ये कॉन्शियसनेस है। अंदर से आवाज़ आती है, ये करो, ये मत करो, ये इनर गाइडेंस विज्ञानमय कोशा है। जो बुद्धि होती है, बुद्धि मीन्स डिस्क्रिमिनेटिंग पावर, जिसमें कि हम डिफरेंस समझते हैं, राइट वर्सेस रॉन्ग, यूजफुल वर्सेस यूजलेस, टेम्पररी वर्सेस परमानेंट, प्लेजर वर्सेस हैप्पीनेस। तो ये बुद्धि जो है वो इंसानों को, ह्यूमंस को एनिमल से अलग बनाता है। अदरवाइज एनिमल्स जो है खाना, भूख, सोना, वो चीज़ें कॉमन है इंसानों और एनिमल्स में, लेकिन बुद्धि जो है वो एनिमल से अलग बनाते ही इंसानों को। तो इस लेयर की हीलिंग के लिए वी कैन स्टडी विजडम बुक्स, उपनिषद्स, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सत्संग करना, अवेयरनेस, लर्निंग फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। नॉलेज बर्न्स बॉन्डेज, जैसे कि ग्रीड, अटैचमेंट, ऑब्सेशंस, रॉन्ग हैबिट्स, सब विजडम से डिसॉल्व होता है। तो अब हम बात करते हैं फिफ्थ लेयर, जो कि है आनंदमय कोशा। आनंद मीन्स ब्लिस, ये सबसे सटल लेयर है। यहाँ ईगो क्विट हो जाता है, माइंड साइलेंट हो जाता है, इनर पीस फील होता है। इस स्टेट में साइलेंस, हार्मनी, डीप जॉय, डिवाइन पीस, परफेक्ट बैलेंस रहता है। रियल हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस ऑब्जेक्ट्स में नहीं है, ना मनी में, ना फेम में, ना रिलेशनशिप ओनली में। रियल हैप्पीनेस इज विद इन। हाउ टू एक्सेस दिस? बाय मेडिटेशन, प्रेयर, सरेंडर, प्रेजेंस, सेवा, ग्रैटिट्यूड, साइलेंस। इसके अंदर आता है कर्म योग, यानी कि एक्शन करो लेकिन अटैचमेंट के बिना। ये हीलिंग है। तो आइए अब हम समझते हैं साइंस ऑफ इलनेस। डिजीज बिगिंस वेयर? सबसे पहले डिजीज बॉडी में नहीं, माइंड में स्टार्ट होता है। रॉन्ग थॉट्स, फियर, एंगर, जेलिसी, अटैचमेंट, ये प्राइमरी डिजीज में आते हैं। देन व्हाट हैपन्स? माइंड डिस्टर्ब होता है, प्राणा डिस्टर्ब होता है, डाइजेशन डिस्टर्ब होता है, फिर बॉडी भी डिस्टर्ब होती है। तो इसे हम कहते हैं साइकोसोमेटिक डिजीज, माइंड बॉडी कनेक्टेड डिजीज, जैसे कि अस्थमा, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, आईबीएस, माइग्रेन, स्ट्रेस डिसऑर्डर्स। डिस्टर्ब्ड प्राणा, अगर प्राणा डिस्टर्ब हो तो उससे इरेगुलर डाइजेशन होता है, वीक इम्यूनिटी, टॉक्सिन, फैटिग होता है। अदर डिजीजेस जो एक्सटर्नल होते हैं, जो साइकोसोमेटिक नहीं है, जो माइंड से बॉन्ड नहीं होता है, जैसे कि इन्फेक्शन, वायरस, इंजरी, इनके लिए हम मेडिसिन यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच टू हीलिंग। सो वी हैव टू हील ऑल 5 लेयर्स। फॉर बॉडी या अन्नमय कोशा के लिए हम डाइट कर सकते हैं, क्रिया, सही डाइट, सही सात्विक डाइट ले सकते हैं। क्रिया जैसे कि कपालभाति, जल नीति, हम डिफरेंट योगा आसनास कर सकते हैं। सेकंड है प्राणमय कोशा के लिए या फॉर एनर्जी, हम प्राणायाम कर सकते हैं, ब्रेथ वर्क कर सकते हैं। थर्ड थिंग जो है मनोमय कोशा यानी माइंड के लिए हम धारणा, ध्यान, भजन, चैंटिंग, ये सब कर सकते हैं। फॉर विज्ञानमय कोश यानी कि फॉर विजडम, हम स्टडी कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन, अवेयरनेस, ये सब कर सकते हैं। और लास्ट जो है आनंदमय कोश के लिए फॉर ब्लिस, हम साइलेंस, प्रेजेंस, कर्म योगा, इनर स्माइल, ये सब प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओनली मेडिसिन में गिव टेम्पररी रिलीफ, बट रियल हीलिंग जो है वो 5 कोशा की हीलिंग होती है। आज अपने आप से पूछिए, मेरा प्रॉब्लम बॉडी में है, एनर्जी में है, माइंड में है, विजडम में है, या सोल डिस्कनेक्ट में है? यू आर नॉट जस्ट बॉडी, यू आर 5 लेयर्ड डिवाइन एग्जिस्टेंस। जब अंदर हील होता है, बाहर लाइफ ट्रांसफॉर्म होता है। तो कमेंट बिलो, आई चूज कंप्लीट हीलिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।